मैं तुमसे आजकल की बात करने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे आज की बात करने आया हूँ। क्योंकि जिसने कल को पकड़ा उसने जीवन को खो दिया, और जिसने इस क्षण को पकड़ा वही जीवन को जी गया। सुनो, कल करूँगा। ये वाक्य बहुत भोला लगता है, लेकिन यही वाक्य मनुष्य की आत्मा की सबसे बड़ी हिंसा है। कल ये समय नहीं है, कल एक सपना है, कल एक बहाना है, कल मृत्यु का दूसरा नाम है। तुम कहते हो कल ध्यान करूंगा, कल प्रेम करूंगा, कल सच बोलूंगा, कल बदल जाऊंगा, और मैं तुमसे कहता हूं जो कल करेगा वो कभी नहीं करेगा। मैंने हजारों लोगों को देखा है, उनकी आंखों में आकांक्षा है लेकिन उनके हाथों में टालने की कला है। वे जीवन को ऐसे टालते हैं जैसे जीवन कोई उधार हो जो कभी भी चुकाया जा सकता है। लेकिन जीवन कोई बैंक लोन नहीं है, ये हर क्षण ब्याज के साथ निकलता जाता है। एक कहानी सुनो। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा कब से? उसने कहा बहुत समय से। मैंने कहा और तुमने किया क्या? वह बोला सोचा, कल कुछ करूंगा। देखो, सोचो नहीं देखो। दुख भी तभी जीवित रहता है जब तुम उसे कल पर टालते हो। यदि तुम अभी इसी क्षण अपने दुख को पूरी तरह देख लो तो दुख पिघलने लगता है। कल दुख को जिंदा रखता है, आज दुख को जला देता है। मन का पूरा ढांचा कल पर टिका है। मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा बाद में, अभी समय ठीक नहीं है। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें कभी नहीं नहीं कहता, वो बस कहता है अभी नहीं, और यही अभी नहीं तुम्हें कभी हां तक पहुंचने नहीं देता। मैं तुमसे एक क्रांतिकारी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, यदि वह अभी नहीं हो सकता तो वह कभी नहीं होगा। प्रेम यदि अभी नहीं हो सकता तो वह समझौता बन जाएगा। ध्यान यदि अभी नहीं हो सकता तो वह की आब बन जाएगा। सत्य यदि अभी नहीं हो सकता तो वह प्रवचन बन जाएगा। जीवन केवल अभी है, और अभी के बाहर सब झूठ है। तुम कहते हो कल समय मिलेगा। किसने कहा? किसने तुम्हें गारंटी दी है? कल तो तुम्हारा नहीं है, यहां तक कि अगला श्वास भी तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। जो व्यक्ति कल पर जीता है वह नींद में जीता है, और जो व्यक्ति अभी पर जीता है वह जाग चुका है। बुद्ध ने कहा है क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो, लेकिन तुम कहते हो बस आज छोड़ दो, कल पक्का। ये पक्का कभी आता नहीं। एक और दृष्टांत सुनो। एक गांव में एक साधु था। वह रोज कहता कल मौन शुरू करूंगा। गांव के लोग हंसते थे। साल बीत गए। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने कहा काश एक दिन पहले शुरू कर लिया होता। समझे, मृत्यु भी एक दिन पहले नहीं आती, वह बिना सूचना आती है। और जीवन वह बिना प्रतीक्षा के बहता रहता है। कल अहंकार का भोजन है। अहंकार कहता है मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन सत्य यह है जो अभी नहीं कर सकता उसके पास साहस नहीं है, क्योंकि अभी करना मतलब खतरे में उतरना, असुरक्षा में जाना, अज्ञात में छलांग लगाना। कल सुरक्षित लगता है, आज खतरनाक लगता है, लेकिन जीवन हमेशा खतरे में है। जो सुरक्षा खोजता है वह जीवन से भागता है। अब मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, इसे समझ लो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो भी तुम टाल रहे हो वही तुम्हारा कार्य है। जिसे तुम कह रहे हो ये बाद में कर लेंगे, उसी में तुम्हारी आत्मा छुपी है। तुम ध्यान को टालते हो क्योंकि ध्यान तुम्हें नंगा कर देगा। तुम प्रेम को टालते हो क्योंकि प्रेम तुम्हें असुरक्षित बना देगा। तुम सत्य को टालते हो क्योंकि सत्य तुम्हारे झूठ छीन लेगा। इसीलिए तुम कहते हो कल। मैं तुमसे कहता हूं आज पहली बार कल शब्द को अपने जीवन से हटा दो। जब मन कहे कल
तो मुस्कुरा देना और कह देना, नहीं, अभी अभी ही श्वास लो, अभी ही चुप हो जाओ, अभी ही अपने भीतर झांको, क्योंकि जो अभी जाग गया वह कभी नहीं सोएगा, और जो कल पर टिका रहा वह जीवन भर सपना देखता रहेगा। ये सिर्फ प्रवचन नहीं है, ये आमंत्रण है। मैं तुम्हें आज आमंत्रित करता हूँ, कल नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं। सुनो, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूँ, क्योंकि कल केवल आदत नहीं है, कल तुम्हारे अहंकार की सबसे चालाक रणनीति है। अहंकार कभी सीधे नहीं कहता मैं नहीं करूँगा, वह इतना असभ्य नहीं है। अहंकार बहुत सभ्य है, वह कहता है अभी नहीं, सही समय आने दो, और सही समय वह कभी नहीं आता। तुमने ध्यान दिया है, जो चीज तुम्हें भीतर से बदल सकती है उसे तुम हमेशा कल पर छोड़ते हो, और जो चीजें तुम्हें बदलती नहीं, सोशल मीडिया, बातें, शिकायतें, मनोरंजन, उन्हें तुम अभी करते हो। क्यों? क्योंकि परिवर्तन खतरनाक है। परिवर्तन मतलब पुराने मैं की मृत्यु, और अहंकार मरना नहीं चाहता। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। कल का जन्म डर से होता है। डर किस बात का? अगर बदल गया तो, अगर असली हो गया तो, अगर नकाब गिर गया तो। इसीलिए मन कहता है आज नहीं, थोड़ा और तैयार हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है, तुम कभी तैयार नहीं होगे, क्योंकि तैयारी भी एक बहाना है। एक दृष्टांत सुनो। एक युवक नदी के किनारे खड़ा था। वह तैरना सीखना चाहता था। वह कहता आज पानी ठंडा है, कल उतरूंगा। फिर कहता आज धूप तेज है, कल उतरूंगा। साल बीत गए, वह बूढ़ा हो गया। नदी वही रही, लेकिन उसकी हिम्मत सूख गई। एक दिन उसने मुझसे कहा मैं कभी तैर नहीं पाया। मैंने कहा तुमने कभी उतरने की हिम्मत ही नहीं की। समझे? तैरना सीखना बाद में होता है, पहले उतरना पड़ता है। जीवन भी नदी जैसा है। तुम किनारे खड़े हो और कहते हो कल उतरेंगे, लेकिन जो उतरता है वही सीखता है, और जो सीखने से पहले तैयार होना चाहता है वह कभी नहीं उतरता। अब समझो अहंकार को। अहंकार कहता है मैं अभी अधूरा हूं, लेकिन यह अधूरापन ही उसकी ढाल है, क्योंकि यदि तुम अभी कूद पड़े तो अहंकार का खेल खत्म। अहंकार को समय चाहिए, अहंकार को भविष्य चाहिए, इसलिए वह कल बनाता है। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बता रहा हूं, ये बात शास्त्रों में नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह वर्तमान से डरता है, क्योंकि वर्तमान में कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता, यहाँ केवल होना है। और अहंकार होना नहीं चाहता, वह कोई बनना चाहता है। कल बनने की भूमि है, आज होने की भूमि है। इसलिए मैं कहता हूँ कल करूँगा कहना असल में यह कहना है मैं अभी नहीं मरना चाहता, क्योंकि हर सच्चा कार्य तुम्हारे झूठे हिस्से की मृत्यु है। तुम पूछते हो तो क्या सब कुछ अभी ही कर डाले? मैं यह नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो भी तुम्हें जीवित बनाता है उससे अभी जियो। जो भी तुम्हें जागृत करता है उसे अभी छुओ। जो भी तुम्हें असहज करता है उसी में तुम्हारा सत्य छिपा है। एक और उदाहरण, तुम कहते हो कल किसी से माफी मांग लूंगा, लेकिन माफी कल नहीं मांगी जाती। माफी तभी सच्ची होती है जब अहंकार अभी टूटे। कल मांगी गई माफी सिर्फ शब्द होती है, आज मांगी गई माफी आत्मा होती है। मैंने देखा है लोग कहते हैं कल प्रेम व्यक्त करूंगा, लेकिन प्रेम यदि रोका गया तो वह प्रेम नहीं रहता, वह डर बन जाता है। जो अभी नहीं बहता वह सड़ने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, टालना आलस्य नहीं है, टालना भय है। आलसी व्यक्ति भी कभी कभी कर लेता है, डरा हुआ व्यक्ति कभी नहीं करता, और अधिकांश लोग डरे हुए हैं। डर है,
अगर सच बोल दिया तो क्या होगा, अगर ध्यान में उतर गए तो क्या होगा, अगर अकेले हो गए तो क्या होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो होने वाला है वह वैसे भी होगा। तुम केवल उसे टाल रहे हो और टाल टाल कर तुम पीड़ा बढ़ा रहे हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग देता हूं। ये ध्यान नहीं है, ये जीवन का प्रयोग है। आज जब भी मन कहे कल, तो रुक जाना, 3 गहरी सांसें लेना और पूछना, मैं अभी किससे डर रहा हूं। बस यही प्रश्न, उत्तर तुरंत मिलेगा। और जैसे ही डर दिखेगा, कल गिर जाएगा, क्योंकि कल अंधेरे में फलता है, प्रकाश में वह टिक नहीं सकता। याद रखो, जीवन प्रतीक्षा नहीं करता, और जो प्रतीक्षा करता है वह जीवन से चूक जाता है। अब मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां कल पहली बार तुम्हारे भीतर बोया गया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक टालना नहीं सीखता। यह एक संस्कार है, धीरे धीरे चुपचाप डाला गया जहर। जब तुम बच्चे थे तब तुम अभी में जीते थे। भूख लगी तो रोए, हंसी आई तो हंसे, दुख हुआ तो आंसू गिरे। बच्चा कल नहीं जानता, वह केवल अभी जानता है। यही कारण है कि बच्चा इतना जीवित होता है, लेकिन फिर समाज आता है, माँ बाप आते हैं, शिक्षक आते हैं और वे कहते हैं अभी नहीं, अभी चुप रहो, अभी मत पूछो, अभी मत रो। वे कहते हैं बड़े हो जाओगे तो समझोगे, कल सीखोगे, कल मजा आएगा। समझ रहे हो, बचपन में ही तुम्हें अभी से हटाकर कल की तरफ धकेल दिया गया। स्कूल में कहा गया अभी मत खेलो, पहले पढ़ लो, कल मजा करेंगे। कॉलेज में कहा गया अभी मत जियो, पहले करियर बना लो, फिर जीवन जिएंगे। नौकरी में कहा गया अभी मत रुकना, पहले पैसा बना लो, फिर शांति मिलेगी। और जब शांति का समय आया तो शरीर थक चुका था, मन जड़ हो चुका था। मैं तुमसे एक कटु सत्य कहता हूँ, समाज तुम्हें जीवित नहीं देखना चाहता। उसे काम करने वाले लोग चाहिए, जागृत लोग नहीं। उसे आज्ञाकारी लोग चाहिए, सचेत लोग नहीं। इसीलिए वह तुम्हें सिखाता है अभी नहीं, कल। अब समझो, कल केवल व्यक्तिगत आदत नहीं है, यह सामाजिक प्रशिक्षण है। एक बच्चा पूछता है मैं कौन हूँ, उसे कहा जाता है अभी नहीं, परीक्षा पास करो। एक बच्चा पूछता है जीवन का अर्थ क्या है, उसे कहा जाता है अभी नहीं, नौकरी लगने दो। और धीरे धीरे प्रश्न मर जाते हैं और उत्तर भी नहीं मिलते। तुम बड़े हो जाते हो बिना कभी पूछे मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। और फिर तुम कहते हो कल खोजेंगे। मैंने एक आदमी को देखा, वह 60 वर्ष का था। उसने मुझसे कहा अब ध्यान शुरू करूँगा। मैंने उससे पूछा तुमने 60 साल क्या किया? वह बोला तैयारी। तैयारी किस लिए? जीवन के लिए। और जीवन, वह तो चला गया। समझो इस विडंबना को, तुम जीवन के लिए जीवन को ही टाल देते हो। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, टालना समय की समस्या नहीं है, यह प्राथमिकता की समस्या है। तुम उसी चीज को टालते हो जो तुम्हें बदल सकती है, और उसी चीज को तुरंत करते हो जो तुम्हें व्यस्त रखती है। फोन तुरंत उठता है, लेकिन आत्मा की पुकार कल, नोटिफिकेशन तुरंत, लेकिन मौन कल, दूसरों के काम तुरंत, लेकिन अपना जीवन कल। क्यों? क्योंकि दूसरों के काम में कोई जोखिम नहीं, अपने जीवन में सब कुछ दांव पर लगता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किससे भाग रहे हो? समय से नहीं, तुम स्वयं से भाग रहे हो। अब समझो, कल केवल शब्द नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक बचाव है। जब भी कुछ असहज होता है, मन कहता है अभी नहीं, और तुम राहत महसूस करते हो। यही राहत तुम्हारी बेड़ी है। तुम कहते हो अभी नहीं, तो तनाव कम होता है, लेकिन वह तनाव दबा दिया गया है, मिटा नहीं है। और
दबा हुआ तनाव बीमारी बनता है। इसलिए आज का समाज बीमार है, क्योंकि वह अभी को दबाता है। एक और दृष्टांत सुनो। एक आदमी के घर में आग लग गई। वह कहता, आज नहीं कल बुझाएंगे। क्या यह संभव है? आग को कल पर टालोगे तो घर बचेगा, लेकिन जब आत्मा में आग लगती है, दुख की, अर्थहीनता की, अकेलेपन की, तब तुम कहते हो कल देखेंगे, और घर जलता रहता है। मैं तुमसे कहता हूं, जो चीज अभी दुख देती है वही अभी ध्यान चाहती है, कल नहीं। अब एक प्रयोग और। आज दिन भर अपने आप को देखो। हर बार जब तुम कहो अभी नहीं, तो नोटिस करना तुम क्या टाल रहे हो और क्यों। तुम्हें दिखेगा तुम वही टाल रहे हो जहां डर है, और जहां डर है वहीं द्वार है। याद रखो, द्वार हमेशा डर के पीछे होता है, और जो डर से भागता है वह द्वार तक कभी नहीं पहुंचता। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, तुम्हें ऐसा सिखाया गया है, लेकिन अब तुम जाग सकते हो। अब तुम कह सकते हो बस अब नहीं। और ये अब सबसे बड़ा विद्रोह है। अब हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि अभी कोई विचार नहीं है, अभी एक अनुभव है। फिर भी मैं बोलूँगा, क्योंकि कभी कभी शब्द द्वार की तरह काम कर जाते हैं। सबसे पहले एक भ्रांति तोड़ दूं। अभी में जीना का अर्थ यह नहीं है कि तुम जिम्मेदारियां छोड़ दो, भविष्य की योजना न बनाओ। नहीं, मैं तुम्हें अराजक नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें जागरूक बना रहा हूँ। समझो अंतर को। योजना अभी में बनती है, लेकिन जीना हमेशा अभी में होता है। कल की योजना यदि अभी में नहीं बनी तो वह भी टालना ही है। अब गहराई से सुनो। अभी का अर्थ है जो भी हो रहा है उसके साथ पूरी तरह उपस्थित होना। जब तुम चलो तो बस चलो, जब सुनो तो बस सुनो, जब प्रेम करो तो पूरी तरह। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम चलते हुए सोचते हो, सुनते हुए योजना बनाते हो, प्रेम करते हुए डरते हो। तुम कहीं भी पूरे नहीं हो, और यही अधूरापन तुम्हें कल की ओर धकेलता है। मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म बात कहता हूँ। जो व्यक्ति अभी में नहीं है वह भविष्य को पकड़ना चाहता है, क्योंकि भविष्य कल्पना है और कल्पना पर नियंत्रण किया जा सकता है, अभी पर नहीं। अभी असुरक्षित है, ये बहता हुआ है, ये पकड़ में नहीं आता, इसलिए अहंकार इसे पसंद नहीं करता। अब एक छोटा सा प्रयोग करो। अभी, हाँ अभी अपनी श्वास को महसूस करो। बदलना नहीं, सुधारना नहीं, बस महसूस करना। देखो मन भागेगा, कहेगा ये तो साधारण है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वही कुछ नहीं द्वार है। मन हमेशा कुछ चाहता है, अभी कुछ नहीं है, इसीलिए वह चूक जाता है। अब समझो, कल हमेशा मन का है, अभी सदा अस्तित्व का है। मन भविष्य में रहता है, अस्तित्व वर्तमान में। जब तुम अभी में होते हो तो तुम मन नहीं होते, तुम साक्षी होते हो, और साक्षी के लिए कल का कोई अर्थ नहीं। एक दृष्टांत सुनो। एक जैन गुरु अपने शिष्य से कहता है चाय पियो। शिष्य कहता है पी रहा हूँ। गुरु कहता है नहीं, तुम सोच रहे हो कि पी रहे हो। फिर गुरु चाय का कप शिष्य के हाथ से गिरा देता है, कप टूट जाता है, शिष्य चौंक जाता है। गुरु कहता है अब तुम यहाँ हो। देखा, अभी में लाने के लिए कभी कभी झटका लगता है। जीवन भी ऐसा ही करता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारे आघात, तुम्हारे नुकसान, ये सब झटके हैं, वे तुम्हें अभी में लाने आते हैं। लेकिन तुम उनसे भी भागते हो और कहते हो कल देखेंगे। जब भी जीवन तुम्हें झटका दे, समझ लेना अस्तित्व तुम्हें बुला रहा है। अब एक बहुत जरूरी बात, अभी में जीना साहस मांगता है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस यह क्षण
लेकिन जो इस क्षण में उतर गया उसने अमरता को चख लिया, क्योंकि मृत्यु भी केवल भविष्य में होती है, अभी में कोई मृत्यु नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति अभी में जीता है वह मृत्यु से पहले मर जाता है, और जो मृत्यु से पहले मर गया वह फिर कभी नहीं मरता। अब समझो, कल तुम्हें समय में बांधता है, अभी तुम्हें समय से मुक्त करता है। तुम पूछते हो तो अभ्यास क्या है? अभ्यास बहुत सरल है। जो भी कर रहे हो उसे पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अधूरापन कल को जन्म देता है। खाना खाओ तो स्वाद लो, बात करो तो सुनो भी, चुप रहो तो सच में चुप रहो। धीरे धीरे अभी गहरा होगा, और जैसे ही अभी गहरा होगा कल अपने आप गिर जाएगा। याद रखो, तुम्हें कल से लड़ना नहीं है, तुम्हें अभी में उतरना है। अंधेरा अपने आप चला जाता है जब प्रकाश आता है। अब तक मैंने तुम्हें समझाया नहीं है, मैं तुम्हें धीरे धीरे याद दिला रहा हूँ, क्योंकि सत्य नया नहीं है, तुम बस उसे भूल गए हो। अब प्रश्न उठता है, यदि अभी इतना ही सत्य है तो फिर हम बार बार कल में क्यों गिर जाते हैं? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि आदतें गहरी हैं। मन वर्षों से भविष्य में भागने का आदी है, वह अचानक नहीं रुकेगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम मन से लड़ोगे तो और उलझोगे। सुनो, मैं तुम्हें योद्धा नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें साक्षी बना रहा हूँ। सबसे पहली बात समझो, अभी कोई विशेष अवस्था नहीं है, यह सामान्य जीवन में ही प्रकट होता है। तुम इसे ढूंढने नहीं जाते, तुम इसे जीते हो। अब कुछ बहुत छोटे लेकिन क्रांतिकारी सूत्र सुनो। सूत्र एक समय में एक काम। तुम खाना खाते हुए मोबाइल देखते हो, तुम सुनते हुए उत्तर तैयार करते हो। यही बहु कार्यशीलता तुम्हें कल में धकेलती है। एक काम करो तो पूरा करो, यही ध्यान है। सूत्र 2, गति नहीं उपस्थिति। तेज चलने से तुम अभी में नहीं आते, धीरे चलो लेकिन जागरूक होकर। एक कदम भी यदि पूरे होश से उठे तो वह साधना है। सूत्र 3, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर। मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है, अभी साक्षी प्रत्युत्तर देता है। जब कोई कुछ कहे और भीतर उबाल आए तो तुरंत मत बोलो, एक श्वास लो। बस वही श्वास तुम्हें कल से निकाल लाती है। अब समझो, कल हमेशा जल्दबाजी से आता है, अभी रुकन ए से आता है। सूत्र 4, अधूरे कामों को देखो। तुम्हारे जीवन में कितने अधूरे संवाद हैं, कितने अधूरे प्रेम हैं, कितनी अधूरी सच्चाइयां हैं। यही अधूरापन तुम्हें भविष्य में बांधता है। आज एक छोटा सा अधूरापन पूरा करो, सिर्फ एक, यही शुरुआत है। सूत्र 5, असहज को मत टालो। जब मन कहे ये अभी मत देखो, समझ लेना यही द्वार है। डर, उबा, खालीपन, इन्हें भरने मत दौड़ो, इन्हें देखो। मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बता रहा हूँ। जो व्यक्ति ऊब में बैठ सकता है वह कभी जीवन से उबेगा नहीं, क्योंकि ओब मन का अंत है। अब एक दृष्टांत। एक शिष्य गुरु से पूछता है, आप हर समय शांत कैसे रहते हैं? गुरु कहता है, मैं कहीं भी नहीं जाता। शिष्य समझा नहीं। गुरु हंसा और बोला, मैं अभी से बाहर नहीं जाता। देखो बात कितनी सरल है। तुम बाहर नहीं भागते तो शांति अपने आप उतर आती है। अब एक बहुत व्यावहारिक बात, जब भी तुम कहो कल करूँगा तो इसे बदल दो। कहो अभी 5 मिनट। पूरे जीवन का बोझ मत उठाओ, 5 मिनट काफ़ी है। ध्यान 5 मिनट, सच 5 मिनट, मौन 5 मिनट। 5 मिनट में अहंकार नहीं लड़ता, और अक्सर 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं। याद रखो,
क्रांति एकदम नहीं आती, वह धीरे धीरे जड़ पकड़ती है। अब तुमसे एक सवाल, ध्यान से सुनो। यदि आज तुम्हारा अंतिम दिन हो तो क्या तुम अब भी कल कहोगे? यदि उत्तर नहीं है तो अभी भी वही अंतिम दिन है, क्योंकि मृत्यु कैलेंडर नहीं देखती। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें तीव्र बनाने आया हूँ। अब धीरे धीरे तुम देखोगे कल कमजोर पड़ रहा है और अभी तुम्हारा घर बन रहा है। अब मैं तुम्हें सबसे नाजुक क्षेत्र में ले आता हूँ, क्योंकि यदि कल ने कहीं सबसे ज्यादा हत्या की है तो वह प्रेम में की है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ जरा भी चूक जीवन भर की दूरी बना देती है। तुम कहते हो कल कह दूंगा कि मैं प्रेम करता हूँ, कल सुन लूंगा, कल समय दूंगा, कल माफ कर दूंगा, और इसी कल में संबंध ठंडे हो जाते हैं। प्रेम का स्वभाव अभी है और संबंधों की त्रासदी यह है कि उन्हें भविष्य पर टाल दिया जाता है। मैंने हजारों जोड़ों को देखा है, वे एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग अलग समय में। एक भविष्य में जी रहा है, दूसरा अतीत में, और अभी कमरे में अकेला बैठा है। प्रेम केवल तभी घटता है जब दो लोग एक ही क्षण में उपस्थित हों, अन्यथा सिर्फ समझौता होता है। अब एक बहुत कठोर सत्य सुनो, जो प्रेम अभी व्यक्त नहीं हुआ वह प्रेम नहीं था, वह डर था, सुरक्षा थी, गणना थी। तुम कहते हो अभी नहीं, माहौल ठीक नहीं है, लेकिन प्रेम माहौल नहीं देखता, प्रेम साहस है। एक दृष्टांत सुनो। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पत्नी बोली, आज क्यों कह रहे हो? आदमी बोला, आज समय मिला। पत्नी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें रो पड़ी। उसने कहा, काश यह समय मेरे बीमार होने से पहले मिला होता। देखो, प्रेम को कल पर टालना सबसे बड़ी हिंसा है। अब समझो, तुम संबंधों में कल क्यों लाते हो? क्योंकि संबंध तुम्हें उजागर करते हैं। यहाँ तुम छिप नहीं सकते, यहाँ ध्यान करना पड़ता है, यहाँ उपस्थित होना पड़ता है, और यह कठिन है। इसलिए तुम कहते हो, आज थका हूँ, आज मन नहीं है, आज मूड नहीं है। लेकिन सत्य यह है, तुम आज डर रहे हो। डर किस बात का? कि अगर खुल गए तो चोट लग सकती है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो नहीं खुलता वह पहले ही मर चुका है। प्रेम जोखिम है और कल उस जोखिम से बचने की तरकीब है। अब एक गहरी बात सुनो, रिश्ते समय से नहीं मरते, वे टालने से मरते हैं। एक बात जो कहनी थी और नहीं कही गई, एक क्षमा जो दी जा सकती थी और टाल दी गई, एक आलिंगन जो हो सकता था और नहीं हुआ। धीरे धीरे खामोशी जमा हो जाती है और फिर तुम कहते हो, अब कुछ बचा नहीं। नहीं, सब कुछ तब मरा जब तुमने कहा कल। अब प्रेम का अभी समझो। जब तुम्हारा प्रिय बोले तो सुनो, सलाह मत दो, सुधार मत करो, बस सुनो। यही प्रेम है। जब तुम्हारा प्रिय दुखी हो तो समाधान मत ढूंढो, उपस्थित रहो। तुम्हारी मौजूदगी काफी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र प्रेम में किया गया अभी जीवन भर का अमृत बन जाता है, और प्रेम में किया गया कल जीवन भर का पछतावा। तुम पूछते हो तो क्या हर बात अभी ही कह दें? नहीं, हर बात नहीं, सिर्फ सच्ची बात जो मन से आ रही है, जो टालने से भारी हो रही है, जो दबाने से कड़वी हो रही है, उसे अभी कहो। प्रेम में मौन भी सुंदर है, लेकिन वह मौन उपस्थिति से भरा होना चाहिए, टालने से नहीं। अब एक छोटा सा प्रयोग। आज अपने जीवन के किसी एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह उपस्थित रहो। फोन दूर रखो, मन को लौटाओ, बस 10 मिनट, और देखो कल कैसे पिघलता है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, जो व्यक्ति प्रेम में
अभी सीख लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में जाग जाता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा ध्यान है। अब मैं तुम्हें उस अंतिम द्वार पर ले आता हूं जहां कल टिक नहीं सकता। वहां एक ही चीज खड़ी है, मृत्यु। डरो मत। मैं मृत्यु की बात डर पैदा करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मृत्यु की बात जागरण के लिए कर रहा हूं। तुमने देखा है, मृत्यु के पास कोई कल नहीं होता। मृत्यु कहती है अब, और इसी अब में सारी नींद टूट सकती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम मृत्यु को भी टाल देते हो। तुम कहते हो अभी नहीं, अभी जवान है, अभी बहुत समय है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। मैं तुमसे एक अटल सत्य कहता हूं, मृत्यु भविष्य में नहीं है। मृत्यु हर क्षण पास है, हर श्वास जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। लेकिन तुम इस झूलन को नहीं देखते, क्योंकि तुम कल में उलझे हो। एक दृष्टांत सुनो। एक राजा ने एक साधु से पूछा, मृत्यु कब आएगी? साधु बोला, अगले श्वास में भी आ सकती है। राजा हंस पड़ा। उसने कहा, ऐसी डराने से क्या मिलेगा? साधु बोला, डराने से नहीं, जगाने से मिलेगा। आपरूप मृत्यु डर नहीं है, डर कल है, क्योंकि कल तुम्हें मृत्यु से दूर दिखाता है, और जो मृत्यु से दूर दिखता है वह जीवन से भी दूर हो जाता है। अब गहराई से सुनो। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को टाल नहीं सकता, क्योंकि जब पता हो कि समय सीमित है तो हर क्षण कीमती हो जाता है। तुम कहते हो कल ध्यान करेंगे, लेकिन यदि तुम्हें पता हो कि यह अंतिम दिन है तो क्या तुम ध्यान टालोगे? नहीं, तुम अभी बैठ जाओगे। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में मृत्यु स्मरण था। ये उदासी नहीं थी, यह तीव्रता थी। एक जैन गुरु अपने शिष्यों से कहता था, हर सुबह याद करो, आज मृत्यु हो सकती है। शिष्य डरते थे। गुरु हंसता था और कहता, डरो मत, अब तुम जी सकोगे। देखो रहस्य को, जब मृत्यु सामने होती है तो फालतू गिर जाता है, शिकायतें गिर जाती हैं, अहंकार गिर जाता है, कल गिर जाता है, और सिर्फ यह क्षण बचता है। मृत्यु तुम्हें सिखाती है क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। लेकिन तुम मृत्यु से आंख चुराते हो, इसलिए व्यर्थ जरूरी लगता है और जरूरी व्यर्थ। अब एक बहुत गहरी बात, जो मृत्यु से भागता है वह जीवन भर टालता है, और जो मृत्यु को देख लेता है वह जीवन को पकड़ लेता है। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूं, ये ध्यान नहीं है, यह साक्षात्कार है। आज रात सोने से पहले अपने आप से कहो, यदि मैं सुबह न उठा तो आज मैंने क्या अधूरा छोड़ा। बस देखो, कोई अपराध बोध मत लाओ, कोई निश्चय मत करो, सिर्फ देखो, तुम्हें दिखेगा कितनी बातें थीं जो अभी कही जा सकती थी, कितने क्षण थे जो जिए जा सकते थे, और तुमने कहा कल। यह देखना तुम्हें बदल देगा, क्योंकि जब मृत्यु सच बन जाती है तो कल झूठ हो जाता है। अब समझो अंतिम बात, मृत्यु तुम्हें छीनने नहीं आती, मृत्यु तुम्हें पूरा करने आती है। वह कहती है जो है उसे अभी जी लो। और जो व्यक्ति मृत्यु के साथ मित्रता कर लेता है वह जीवन में कभी टाल नहीं सकता, क्योंकि अब हर क्षण उत्सव बन जाता है। अब हम उस बिंदु पर आ गए हैं जहां कहने को कुछ बचता नहीं, और फिर भी सब कुछ कहा जाना शेष रहता है, क्योंकि सत्य शब्दों में समाप्त नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर शुरू होता है। अब तक तुमने सुना, अब मैं चाहता हूं तुम देखो, क्योंकि जो देखा गया वह फिर टाला नहीं जा सकता। सबसे पहले एक अंतिम भ्रम तोड़ दूं, कल को छोड़ना कोई निर्णय नहीं। यदि तुम निर्णय करोगे अब मैं कभी कल नहीं कहूंगा, तो तुम फिर भविष्य में चले गए
और भविष्य ही कल है। कल तब गिरता है जब जागरूकता आती है। जैसे अंधेरे को हटाने की जरूरत नहीं, बस दिया जलाना होता है। अब यह अंतिम सूत्र समझ लो, इसे याद मत रखना, इसे जी लेना। सूत्र जो है वही पर्याप्त है। जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है तो कल अपने आप मर जाता है। कल इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम्हें लगता है अभी कुछ कम है। कम प्रेम, कम पैसा, कम पहचान, कम शांति। और जब तक यह कम बना रहेगा तब तक तुम भविष्य में भागते रहोगे। लेकिन जिस क्षण तुम देख लेते हो जो है वही काफी है, उसी क्षण समय रुक जाता है। मैं तुमसे एक बहुत साहसी बात कह रहा हूं। जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं है, जीवन को देखने की जरूरत है। जो जीवन को सुधारता है वह भविष्य में जीता है। जो जीवन को देखता है वह अभी में उतर जाता है। अब अंतिम दृष्टांत सुनो। एक साधक वर्षों तक ध्यान करता रहा। वह मेरे पास आया और बोला, मुझे अभी भी शांति नहीं मिली। मैंने उससे पूछा, तुम क्या खोज रहे हो? वह बोला, कुछ और। मैं हंसा और बोला, जब तक कुछ और खोजोगे तब तक जो है वह छूटता रहेगा। उस दिन वह पहली बार चुप हो गया और उसी चुप्पी में वह घर लौट आया। देखो, घर कहीं और नहीं है, घर अभी है। अब मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दे रहा, अब कोई तकनीक नहीं, क्योंकि अब तकनीक भी बाधा बन सकती है। बस इतना याद रखो, जब भी मन कहे कल, तो मुस्कुरा देना। कोई लड़ाई नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस मुस्कान। क्योंकि अब तुम पहचान गए हो इस पुराने झूठ को, और जिस झूठ को पहचान लिया गया वह ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अब जीवन तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, वह बस कह रहा है, आओ अभी खुशी आए तो अभी नाचो, दुख आए तो अभी रो लो, मौन उतरे तो अभी डूब जाओ। जो रोता है अभी वह कभी जीवन से नहीं रोता, जो हंसता है अभी वह कभी खोखली हंसी नहीं हंसता। अब एक अंतिम सत्य और फिर मैं मौन में उतर जाऊंगा। जो व्यक्ति अभी में जीता है वह कुछ भी टाल नहीं सकता, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं जिससे भागा जाए। अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम यात्री नहीं रहे, अब तुम जीवन हो। और जीवन कभी नहीं कहता कल। अब जब तुम यह सुन रहे हो, यदि मन कहे ये बहुत सुंदर है, कल इस पर सोचेंगे, तो सावधान, वही पुराना खेल फिर लौट रहा है। सोचो मत, महसूस करो, और महसूस करते ही उठो अपने जीवन में। मैं तुमसे विदा नहीं ले रहा, क्योंकि जो अभी में है वह कभी अलग नहीं होता। मैं यही हूँ, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे साहस में। अब जाओ और याद रखो, अब कभी नहीं कहोगे कल करूँगा, क्योंकि अब तुम जान गए हो कल कभी आता नहीं और अभी कभी जाता नहीं।